हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट, जहां हम पढ़ाई को बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेस फ्री और इफेक्टिव बनाते हैं। तो फाइनली बच्चों, क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और इस टाइम पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है मार्क्स कितने आए भाई। और दूसरा कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में कि स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। तो बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है से लेकर स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है तक सब गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। पर हम सबसे पहले बात करते हैं रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। तो बच्चों, रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप जो हो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है भाई? cbse.gov.in या फिर results.nic.in। और यहाँ पर जा कर के आप अपना स्कूल नंबर, अपना रोल नंबर और अपनी एडमिट कार्ड ID जो है एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट आप जैसे ही कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपके नंबर्स आ जाएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये मेथड आपका काम नहीं करता है, बाय एनी चांस साइट स्लो हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप जो है डिजी लॉकर के ऐप पर जाकर भी अपनी मार्कशीट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। बच्चों, एक बात याद रखना कि रिजल्ट वाले दिन जो है साइट थोड़ी स्लो चलती है, तो इसलिए पैनिक मत करना, थोड़ी देर बाद चेक कर लेना। क्लियर हो गई बात? तो अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आ गए हैं तो क्या करें। तो बच्चों, तो कुछ करना नहीं है। आप जो है पहले टेंशन लेना बंद कर दो, पैनिक होना बंद कर दो और घबराना बंद कर दो। बस आधी जंग तो यहीं जीत ली, ठीक है। और उसके बाद मेरी एक चीज़ याद रखो बच्चों, मार्क्स जो होते हैं वो लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि भाई मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। नहीं, मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट मार्क्स जो हैं वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करते। क्लियर हो गई बात? आपके पास बच्चों ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है री इवैल्यूएशन करवाने का। री इवैल्यूएशन करवाने का आपको लग रहा है कि भाई मैंने लिखा तो अच्छा खासा था, नंबर नहीं मिले, ठीक है। तो री इवैल्यूएशन के मेथड पे आपकी कॉपी दोबारा चेक होती है, ठीक है। आपकी कॉपी दोबारा चेक होती है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास रीचेकिंग का, कि भाई नंबर तो मैंने लिखा भी था और नंबर भी मेरे आए, तो मतलब जैसे मैंने लिखा तो मान लो 60 नंबर का था, मेरे आ 55 गए। तो यानी कि अगर रीचेकिंग करवाएंगे तो काम बन जाएगा। रीचेकिंग में बच्चों जनरली क्या होता है, रीचेकिंग में आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं होती। रीचेकिंग में आपकी टोटलिंग जो है वो दोबारा की जाती है। क्लियर हो गई बात? यानी कि मार्क्स में जो दिए होंगे आपकी टीचर ने जब चेक किया होगा, जिस भी टीचर को आपकी आंसर शीट असाइन हुई होगी, उन्होंने जब चेक किया होगा तो जो टोटलिंग की होगी वो टोटलिंग दोबारा चेक होगी, ठीक है। कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम का। कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर बच्चों आपको जो है एक चांस और देते हैं पेपर बैठने का, पेपर को दोबारा लिखने का। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग से काम चल जाएगा, तो जब भी CBSE जो है इन दोनों के लिए विंडो खोलेगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा, आप फॉर्म भर देना। अगर आपको लग रहा है कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम से ही काम चलेगा तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के दौरान क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेना। तो अभी हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, हमें अभी घबराने की बात नहीं है, अभी हम जंग हारे नहीं हैं, ठीक है। एक बात याद रखना बच्चों, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में वीक होते हैं, जिनके नंबर कम आ जाते हैं पर वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि मार्क्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, पर मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्ट्रीम सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है।
क्योंकि अगर 10th में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हो, आपकी परसेंटेज आ गई है और आप खुश हो कि आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं अप्लाई करना है, तो अब आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो स्ट्रीम सेलेक्ट कैसे करें? तो बच्चों स्ट्रीम सेलेक्ट करने के 3 ऑप्शंस होते हैं। 10th के बाद हमें 3 तरह की स्ट्रीम दी जाती है, उसमें से हमें एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। ये 3 तरह की स्ट्रीम कौन सी है? पहली तो है बच्चों आपकी साइंस की, दूसरी है बच्चों आपकी कॉमर्स की, और तीसरी है बच्चों आपकी आर्ट्स की। ठीक है। स्ट्रीम चूज़ करते वक्त बच्चों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम चूज़ मत करो। काफ़ी बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि वो अपनी सिर्फ मार्क्स की बेसिस पे जो है स्ट्रीम चूज़ कर देते हैं, तो वहाँ उनको आगे चल के जो है नुकसान उठाना पड़ जाता है। दूसरी मिस्टेक बच्चों ऐसे मत करना आप कि अपना इंटरेस्ट आपका किसी और स्ट्रीम में है और आप कोई और स्ट्रीम चूज़ कर लो। नहीं, आपका जो इंटरेस्ट है उसी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करो। और तीसरा, आपका जो फ्यूचर गोल है, आप फ्यूचर में जाके क्या बनना चाहते हैं। क्लास 10th में आ गए हैं, छोटे तो है नहीं, कुछ ना कुछ एम तो होगा आपका अपने जीवन में, कुछ करियर ऑप्शंस तो आपने भी सोचे होंगे। तो करियर ऑप्शंस आपने क्या सोचे हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उस बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। बाय एनी चांस अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है स्ट्रीम को लेकर के, तो पैनिक मत करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा स्ट्रीम सेलेक्ट कैसे करते हैं उसकी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा स्ट्रीम सिलेक्शन की, वो भी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है। और कमेंट कर मेरे को ज़रूर बताओ कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो और आपके मार्क्स कितने आए हैं।